पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादिर पाकिस्तान की सियासत में फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और 27 अप्रैल का दिन इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब है और आपने देखा कि किस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के घर तक का जो है वो मुहासरा कर लिया गया है। मुहासरा किस तरह से कि ब्लैकमेलिंग जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। उमर अता बंदयाल की सास की ऑडियो लीक इस वक्त सामने आई है और ये ब्लैकमेलिंग के तौर पर कि पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस को रुकवाया जा सके। चूंकि चीफ जस्टिस ने झुकने से इनकार कर दिया है, सबको इलेक्शंस का खौफ है, इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है कि कहीं इमरान वापस आ गया तो वो हम सबको जो है वो उल्टा लटका देगा, वो हम सब पर अंधा फेर के रख देगा, हम सबका एहतसाब करेगा। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान को सजाए मौत, आंख से खेलने का फैसला हो चुका है और ये इंतहाई परले दर्ज तक जाने का जो फैसला हुआ है। राना सनाउल्लाह ने, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक कर डाली है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त मनसूबा क्या है और इनकी जो पस पर्दा यानी कि बिहाइंड द कर्टन जो चीजें चल रही हैं वो इस वक्त बड़ी खौफनाक हो चुकी हैं। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि जब अमेरिका का पाक फौज पर घिनौना हमला और ये बहुत खौफनाक किस्म का इल्जाम लगाया गया है कि हमारे फौजियों को कातिल कहा गया है और इस वक्त ये मंसूबा क्या है और बात यहां तक कैसे पहुंची है। अमेरिकी बयान का हमने पोस्टमार्टम करना है और साथ ही इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो हरा हमवार कर ली गई है, तीन बड़ी शराइत जो है वो सामने आई हैं। वो तीन शराइत कौन सी हैं, वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन काम आपने देखा कि चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास जिनका नाम महजबीन है, महजबीन नून, उनकी जब ऑडियो लीक होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पीटीआई इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा तारिक रहीम उनकी बीवी के साथ, और उसमें बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हुए तो मार्शला लग जाएगा और उस पर महजबीन नून ने कहा कि कम मार्शला भी नहीं लगाते और हम जो है वो झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन जनाब वो ऑडियो की मुकम्मल डिटेल्स और पोस्टमार्टम मैंने अपने पिछली वीडियो में कर दिया तो उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन जनाब इस पर जो सबसे अहम ट्वीट है वो हमाद अजहर साहब ने किया है। हमाद अजहर साहब ने यहां पर ट्वीट किया कि जिन लोगों का नाम किस तकरीर में ले दिया जाए तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं। जिसमें आपने देखा कि इमरान खान साहब ने डर्टी हैरी का नाम लिया तो डर्टी हैरी ने इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किया कि इसने मेरा नाम बिगाड़ दिया है। मौलाना फजल रहमान का नाम डीजल लिया जाता है तो वो गुस्सा कर जाता है कि जनाब इमरान खान साहब मेरा नाम बिगाड़ देते हैं। जनरल बादशाह को हाजी कहा गया तो उसको गुस्सा आ गया, अब किसी को हाफिज कहा जाता है तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो अगर इनका नाम लिया जाए किसी तकरीरों के अंदर तो ये गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। लेकिन खुद लोगों को जो है वो रिकॉर्डिंग करने में इन लोगों को शर्म नहीं आती। यानी कि कौन लोग हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं कि पाकिस्तान में एक ही ताकतवर हल्का है, एक ही जनाब एजेंसी है जो सब कुछ करती है और जब हर खानदान में हर किस्म की सियासी राय जो है वो होती है। मसलन चीफ जस्टिस की संदन नून लीग की तरफ से मौसूद रुकने असेंबली है तो क्या वो मुस्ताफी हो जाए। यानी कि उन्होंने कहा कि जो उमर अता बंदयाल की जो संदन है वो जब नून लीग की कौमी असेंबली की एमएनए है तो क्या वो मुस्ताफी हो जाए कि उनका जो है वो उमर अता बंदयाल जो उनके रिश्तेदार हैं तो लिहाजा वो चीफ जस्टिस हैं तो मैं जो है मैं नहीं रह सकती। तो ये जनाब सारा खेल था और हमारे दर ने एक मिनट के अंदर इसको एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन जो एक और खबर है ये भी जरा आपके सामने रख देता हूं कि आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, इन्होंने जब एक बहुत बड़ा दावा किया है। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कहा कि साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी का कहना था कि इमरान खान ने उनको फ्री हैंड काम नहीं करने दिया और जिस पर उन्होंने कहा है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कि शब्बर जैदी ने कराची में अपने करीबी हल्का अहबाब में खुलेआम कहा कि मैं क्या करूं, जिस क्लब पर हाथ डालता हूं तो इमरान खान साहब कहते हैं ये हमारा फाइनेंसर है, कि साहब हमें सपोर्ट करता है। तो इमरान खान साहब जो है वो जनाब उनको 6 मई और 2019 को मारूफ महरी मशियात शब्बर जैदी को उन्होंने चेयरमैन एफबीआर तैनात किया था और जिसके बाद शब्बर जैदी जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक छुट्टी पर चले गए थे और शब्बर जैदी की बतौर चेयरमैन आजादी तकर्री भी फौरी तौर पर खत्म कर दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया खान साहब के ऊपर कि वो किसी क्लब के ऊपर हाथ डालने नहीं देते थे। लेकिन एफबीआर की जो चेयरमैन ये भी बात कर रहे हैं आरिफ अहमद भट्टी साहब, हालांकि वो खुद प्रो इमरान है, इमरान खान के हक में ज़्यादा बोल लेते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा तीर का निश्तर बसाया है, उन्होंने तनकीद की है। तो इसके ऊपर आरिफ अहमद भट्टी साहब के पास क्या सबूत है वो बेहतर बता सकते हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या आएगा, उनका क्या स्टांस है वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं। लेकिन इस पर मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। मैं
है इसके ऊपर कोई खबर नहीं इस पर मैंने देखी, लेकिन आरिफ भट्टी साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा। तो यानी कि तनकीद बनती है, जहां पर गलत काम होगा वहां पर हम इमरान खान की तनकीद भी करेंगे, जहां पर इमरान खान साहब गलत करेंगे हम इनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। अगर इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, जिस हद तक आज मैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चला जा चुका हूं, मैं उसी हद तक इमरान खान के खिलाफ जाऊंगा। लेकिन यहां पर समझना जरूरी है कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है, और न्यूट्रल ऐसे होता है कि जैसे जनाब आप जो है वो पैसे लेकर सहाफत करें। सब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो पैसे लेकर सहाफत करते हैं, बहुत सारे नाम है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तो हम वो काम नहीं करना चाहते। हम ज़मीर की आवाज़ बोलते हैं, हम आकर सच की आवाज़ के साथ खड़े हों। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जनाब जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो राह हमवार हुई है और नया महाज जो खुला है, 3 शराइत इस वक्त सामने आई है। 3 शराइत जो है वो कौन कौन सी हैं, कि दावा कहां से सामने आ रहा है, जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो जनाब आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर पता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पहले भी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उनकी राय जो थी वो ये थी कि उनको तस्लीम कर लेना चाहिए। और फिर आपने देखा कि सऊदी अरब में एक शहर है जिसका नाम जनाब न्योम शहर, न्योम सिटी बनाया जा रहा है, और उसमें यह भी बताया गया कि जो इसराइल जो है बाकायदा तौर पर वहां पर फंडिंग कर रहा है, और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू जो है उन्होंने पहला कदम भी न्योम शहर में रखा, और वहां पर उनकी मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया तौर पर एक मुलाकात भी हुई थी। और हमारे जनरल बादशाह भी इसराइल को बड़ा पसंद करते थे, और उन्होंने इमरान खान के दौर में इसराइल को तस्लीम करने के लिए पूरी एक कैंपेन भी चलवाई थी। और जुलाई 2020 के अंदर इमरान रियाज खान साहब ने यहां पर ट्वीट भी किया कि एक सीनियर सहाफी ने मुझसे रब्ता करके कहा कि जनरल बादशाह ने अकेले मुलाकात में मुझे इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर ज़हन साजी करने के लिए डिबेट शुरू करने को कहा। मैंने उन्हें साफ मना किया कि ये गलत होगा और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बादशाह साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। इमरान खान साहब ने भी बहुत सारी इंटरव्यूज में ये बात की है। लेकिन जनाब यहां पर जो खबर देना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसराइली मीडिया के मुताबिक न्योम शहर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और जनाब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, जिस मकसद को लेकर माइक पोम्पियो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए गए वो पूरा नहीं हो सका है और मामलात पहले से पेचीदा हो चुके हैं। अमरीकी और इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पैगाम लेकर गए कि आप डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले यानी कि जनवरी 20 से पहले इसराइल को तस्लीम कर लें। ये उस वक्त की कहानी है, और ताहम की मुलाकात जो है वो कामयाब ना हो सकी। मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ गारंटीज मांगी और इसराइल जो है वो उसको भी तस्लीम करने के लिए चूंकि वो तैयार नहीं था। लेकिन ये 3 शराइत जो है वो चल रही हैं कि इसराइल जो है उसको तस्लीम किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उनको भी प्रेशर डाला जा रहा है, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी काम हो रहा था, तो अब भी भी काम हो रहा है कि सऊदी अरब पर भी प्रेशर है, और इमरान खान जो मौजूदा हुकूमत है IMF के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं कि मौजूदा हुकूमत भी इसराइल को तस्लीम कर ले। आपने देखा कि हमारी तजारत के हवाले से इसराइल ने तस्वीर भी चलाई कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने इसराइल से तजारत खोल ली है, और उसके ऊपर दफ्तर खारजा ने उसकी तरदीद कर दी कि हमने ऐसा कोई मामला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो है इसराइल को तस्लीम कर ले तो हम जब जाकर IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो आपके कामयाब करवाएंगे, IMF की डील कामयाब हो जाएगी, अदरवाइज आपके ऊपर मजीद प्रेशर और बोझ डाला जाएगा। ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिशें जनाब जारी हैं। लेकिन उस सारी सूरत हाल में मैं ये भी आपको बता देता हूं कि अमेरिका ने एक पाकिस्तान की फौज पर अहम तरीन और खौफनाक जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है। ये जनाब अमेरिका की साबिक सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान को डीप स्टेट की आला तरीन मिसाल कहकर सवाल का जवाब दिया, और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हिलरी क्लिंटन से जब सवाल हुआ कि डीप स्टेट क्या है तो उसे उन्होंने किन लोगों ने मुतारिफ करवाया, उसका मकसद क्या है, तो उसके सवाल के जवाब में साबिक सेक्रेटरी स्टेट अमेरिकी हिलरी क्लिंटन ने कहा कि डीप स्टेट एक इस्तिलाह है जिसके मौजूद मंजे हुए सियासी सियासतदान हैं जो मुख्तलिफ ममालिक की सियासत पर नजर रखते हैं और सियासी चालों को मुख्तलिफ इस्तिलाहों से नवाजते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि डीप स्टेट जो है वो एक रियासत होती है जहां मुल्क की मामलात कुछ और जराए डील करते हैं, और कहा कि डीप स्टेट की बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान है कि जहां मुल्क की मामलात सिविल हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI चलाती है। यानी मुल्क को ISI कंट्रोल करते हैं। अगर कोई आर्मी के खिलाफ बात करता है या उन्हें पसंद नहीं होता या फिर उनकी कोई बात नहीं मानता तो उन्हें सिस्टम से निकाल फेंक दिया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है या फिर उन्हें जला वतनी पर मजबूर कर दिया जाता है। जनाब ये
इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि पाक फौज पर जो गिरौना इल्ज़ाम लगाया गया था ये हिलरी क्लिंटन ने लगाया था, और इसका वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तान की फौज को अमेरिका पसंद नहीं करता, हमारी फौज को, यानी कि पाकिस्तान की फौजियों ने हमेशा हम वक्त जो है वो तैयार होते हैं कुर्बानी करने के लिए। पाकिस्तान की फौज ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत की, और हमारी फौज जो है जब तक हम उनके साथ खड़े होंगे तो फौज मजबूत होगी, जब हम उनको कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो हमारी फौज अंदर से टूट जाएगी। तो हम सबको मिल बैठकर जो है वो यहां पर जरूरत है कि हम सब मिल बैठकर एक मसले का हल निकालें, जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था उसको रिवर्स करें और पाकिस्तान में इलेक्शंस करवा दें, ताकि फौज की जो इमेज रिबिल्डिंग है वो भी बड़ी जरूरी है। और पाकिस्तान की अवाम और फौज के दरमियान इस वक्त जो है ताल्लुकात और वाबित वो कम हो चुके हैं। तो ये हिलरी क्लिंटन ने डायरेक्टली हमारे फौजियों को कातिल कहा, हमारी पाक फौज पर इल्जामात लगाए, तो इट्स मीन कि अमेरिका भी पाकिस्तान की फौज के साथ ज्यादा कोई उनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, ज्यादा उनकी कोई दोस्तियां नहीं है। अमेरिका पाकिस्तान की फौज को ज्यादा अच्छा नहीं समझता। तो यहां पर जो जनरल बादशाह कर गए कि उन्होंने अमेरिका के साथ ये सारा कुछ देखा कि इमरान खान तो अमेरिका के साथ डायरेक्ट हो रहा है, इमरान खान शलवार कमीज पहनकर जाता है तो उसकी ज्यादा इज्जत है, तो मुझे पसे पुश डाला जा रहा है। तो ये जनाब इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बादशाह साहब के दौर में भी यही हो रहा था। तो अब इमरान खान साहब ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए हैं, तो अब भी नवाज शरीफ सऊदी अरब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो उनको सिफारिश करवाई जाती है और वो जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात राब्ता करते हैं, नवाज शरीफ को कहने के ऊपर मुबैना तौर पर जराए बताते हैं। तो अब जनाब आपने यहाँ पर डॉट से डॉट कनेक्ट करना है कि इमरान खान साहब क्यों एंटी अमेरिका बात करते थे, और वो कहते हैं कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं, मैं अपने असूलों के ऊपर खड़ा हूं, मैं जनाब अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हुआ हूं। तो ये इस वक्त बड़ा अहम हो चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर है, और यहां तक कि पाक फौज के खिलाफ भी अब घटिया प्रोपेगेंडा मजीद चलाया जाएगा। तो जनाब मैं आपको यहाँ पर जो और मजीद खबरें देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब को सजाए मौत, और ये मामला जो है वो किस जानिब जा रहा है, और ये खौफनाक प्लान असल में क्या है। जनाब मैं आपको ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो 27 अप्रैल तक का वक्त है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने इत्तेहादियों को मना रही है, लेकिन इत्तेहादियों को मनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज से बिठाने के खौफ चकनाचूर हो गए। JUI फे और नून लीग समेत काफ लीग की शदीद मुखालफत पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में कायम करदा कमेटी ने 11 दिनों में इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात किए। JUI फे, काफ लीग और नून लीग की सख्त मुज़ाहमत के बायस चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कमेटी को मजीद मुज़ाकरात से रोक दिया है। ज़राए और पीपल्स पार्टी की कायम करदा कमेटियों ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों को मनाने की सरतोड़ कोशिश की और बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। मौलाना फजल रहमान को मनाना भी बेसूद साबित हुआ और पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील कर डाली है, यानी कि PDM जो है वह मुज़ाकरात नहीं करेगी या मुज़ाकरात नहीं होंगे तो डायरेक्टली जो है वो उमर अता बंदियाल इस हुकूमत को उड़ा के रख देंगे। तो इसी वजह से उमर अता बंदियाल की सास की ऑडियो जो है उसको लीक किया गया है। तो यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने जो खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया है, तो वो कहते हैं कि चाहते तो इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत वाला केस बना सकते थे। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का एहतराम किया जाता है और इमरान खान के खिलाफ कोई गलत मुकदमा नहीं बनाया, और हम चाहते तो इमरान खान के खिलाफ सजाए मौत वाला केस बना सकते थे। यानी कि ये प्लान्स मौजूद हैं और इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आपने रेड लाइन क्रॉस की तो आपके खिलाफ सजाए मौत वाला मुकदमा बनाएंगे और आपको भुट्टो की तरह जो है वो जनाब कत्ल कर देंगे, जुडिशियल मर्डर जिसको कहते हैं। आपको जनाब वैसे जो है वो अगर हम तख्तादार पर लटका सकते तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने मुतालबा किया कि महंगाई में सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए। और राना सनाउल्लाह का कहना है कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो, जब इलेक्शन होंगे तो नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। और यही असल प्लान है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए और नवाज शरीफ को इन किया जाए। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।